बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था हरित वन। वहाँ पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल और पेड़ों की सरसराहट हमेशा सुनाई देती थी। इसी जंगल में एक नन्हा, चंचल और बहुत ही चतुर गिलहरी रहता था जिसका नाम था गिल्लू। गिल्लू सभी जानवरों का प्रिय था। वो बहुत मेहनती था और सर्दियों के लिए खूब सारे मेवे इकट्ठा करता था। लेकिन उसमें एक आदत थी, उसे नई चीजें खोजने का बहुत शौक था। जब बाकी जानवर आराम करते, गिल्लू जंगल के कोनों में घूमता, कुछ न कुछ नया ढूंढता। एक दिन गिल्लू को एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। उसने देखा वहां एक अजीब सा बीज पड़ा था जो सुनहरे रंग में चमक रहा था। गिल्लू ने सोचा, ये तो कोई साधारण बीज नहीं लग रहा, इसे मैं अपने पेड़ के पास बो देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसने बीज को ध्यान से बोया और रोज उसे पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहाँ एक बेल उग आई, लेकिन ये बेल साधारण नहीं थी। इसके पत्ते भी सुनहरे थे और जब सुबह की धूप उस पर पड़ती तो पूरा जंगल जगमगा उठता। जल्द ही जंगल के दूसरे जानवरों को उस बेल के बारे में पता चल गया। सब गिल्लू की तारीफ करने लगे। कुछ ने कहा गिल्लू बहुत भाग्यशाली है, तो कुछ ने कहा काश ये बेल हमारे पास होती। एक दिन जंगल का लोभी बंदर मंकू गिल्लू के पास आया और बोला, गिल्लू भाई, ये बेल तो बड़ी कीमती लगती है, क्यों ना हम इसे शहर ले जाएं और बेचकर खूब सारा सोना कमा लें। गिल्लू ने मना कर दिया, नहीं मंकू भाई, ये बेल मेरे लिए खास है, मैं इसे जंगल की सेवा में लगाना चाहता हूँ। इसकी रोशनी से रात को भी अंधेरा नहीं रहता। लेकिन मंकू ने मन में ठान लिया कि उसे वो बेल चाहिए। जब गिल्लू सो रहा था, मंकू चुपके से आया और बेल को जड़ से उखाड़ कर ले गया। जैसे ही बेल उखड़ी, जंगल की रोशनी बुझ गई। रात अंधेरी और डरावनी हो गई। सुबह जब गिल्लू उठा तो वो हैरान रह गया। बेल गायब थी। गिल्लू ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। चीकू खरगोश, झपाटा उल्लू और मिकी चूहा, सबने मिलकर बेल की खोज शुरू की। उल्लू झपाटा को रात में देखने की ताकत थी। उसने कहा, मैंने रात को मंकू को कुछ भारी चीज ले जाते देखा था, लगता है वही चोर है। और उसके दोस्त मंकू के पास पहुंचे। मंकू बेल को लेकर परेशान बैठा था, क्योंकि बेल जैसे ही जंगल से बाहर गई, उसकी चमक गायब हो गई थी। वो न तो चमक रही थी और न ही बढ़ रही थी। गिल्लू ने मंकू से कहा, देखा, ये बेल जंगल की थी, शहर की नहीं। प्रकृति की चीजों को जबरदस्ती लेना गलत है। मंकू शर्मिंदा हुआ और माफी मांगते हुए बोला, गुल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का पूरा एहसास है। गिल्लू ने मुस्कुराते हुए बेल को फिर से पुराने स्थान पर लगाया। कुछ ही दिनों में वह फिर से बढ़ने लगी और जंगल में रोशनी लौट आई। अंत एक नया नियम। उस दिन के बाद जंगल में एक नया नियम बना, प्रकृति से जितना लो उतना ही वापस भी दो। सभी जानवर मिलकर पेड़ लगाते, सफाई रखते और एक दूसरे की मदद करते। गिल्लू को हरितवन रक्षक की उपाधि मिली और वो बेल, वह अब इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके नीचे जानवर धूप से बचते, आराम करते और कहानियां सुनते।